अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन पास्ता मैकरोनी, जो बड़ी ही मज़े की और बड़ी ही लाजवाब बनती है। ये इटालियन डिश है और पाकिस्तान में हम इसे अपने फ्लेवर के हिसाब से हमें जिस तरीके से पसंद होती है हम उस तरीके से इसे बनाते हैं। स्पाइसी क्योंकि ये देसी टाइप की बनती है तो ये थोड़ी स्पाइसी होती है। बड़ी ही मज़े की बनने वाली डिश है। फ़र्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह से आप इसी तरीके से जिस तरह से आपको नज़र आ रही है इसी तरीके से आप परफेक्ट बना सकते हैं मैकरोनी। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पानी हमने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब लिया है और ये 1 पाव के करीब मैकरोनी है, 250 ग्राम। तो इसको हमने बॉयल कर लेना है। इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे। उसके साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। ये दोनों चीज़ें हम डाल के इसे अच्छे से बॉयल 10 मिनट तक कर लेंगे। हमने इसे चेक कर लेना है 10 मिनट अमूमन मैकरोनी पास्ता मैकरोनी लेती है कुक होने में। 10 मिनट तक हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। इसमें स्टार्च की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये साथ चिपकने लग जाती है। आपने जब भी बॉयल करनी है साथ साथ चमचा मुसलसल आपने चलाते रहना है। तो हमने इसे अच्छे से बॉयल करना है। ये देखिए इतना स्टार्च रिमूव करती है के साथ फ़ौरन से चिपकने लग जाती है। ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट में अच्छे से हमारी मैकरोनी जो है वो कुक हो जाएगी। तो इस टाइम पे आके ये देखिए ये अच्छे से कुक हो चुकी है। इसे हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये हम इसे किसी बाउल में ऐड कर लेंगे। इसका पानी जो है वो सारा निकाल देंगे। तो अब इसमें 2 टेबल स्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे ताकि आपस में चिपके ना। अगर चिपक भी जाए तो मसला कोई नहीं, आप ठंडा पानी ऐड करें जब आपने इस्तेमाल करनी हो, तो फिर वो आसानी से सेपरेट हो जाती है। तो इस तरीके से हमने इसे कुकिंग ऑयल लगा दिया है। सबसे पहले हम पैन में बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज ले लेंगे और इसमें हम 1 टीस्पून के करीब लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इनको हम 1 से 1.5 मिनट तक सौटे कर लेंगे। जैसे ही हमारा प्याज सौटे होगा तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन हमने बिल्कुल वॉश करके अच्छे तरीके से छोटे छोटे पीसेस में से कट कर लिया है। तो बोनलेस चिकन इसमें जाएगा जी। ये डालने के बाद हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें चिकन का कलर हमें चेंज करना है। जब तक चिकन का कलर ये नहीं आता तब तक हम इसे पकाएंगे, क्योंकि चिकन अपना भी पानी छोड़ेगा, उस पानी को भी हमें ड्राई करना है। अगर हम कच्चे ही चिकन में वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे तो चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा, फ्लेवर अच्छा बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आपने इसे तिक्का फ्लेवर देने के लिए ये देखिए इतना तो आपने इसे डार्क गोल्डन सा करना है। उसके बाद सब वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी की ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर, मेरे पास फ्रीज़ हुई गाजर थी तो मैंने वो ऐड कर दी है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम सब्जियों के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे, क्योंकि मैकरोनी में हम ऑलरेडी से नमक इस्तेमाल कर चुके हैं। अब सब्जियों के हिसाब से जितनी सब्जियों की क्वांटिटी है उस हिसाब से हम नमक, काली मिर्च 1 टेबल स्पून के करीब और सिरका हम 1.5 टेबल स्पून और 3 से 4 टेबल स्पून इसमें जाएगा चिली सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। ये तीनों चीज़ें इसके लिए बड़ी अहम है। इसके बगैर मैकरोनी आपकी अच्छी नहीं बन सकती, इसलिए आपने अपनी मैकरोनी के हिसाब से इनको ऐड कर लेना है। अब इस मैकरोनी में जो 250 ग्राम है उसमें हमने 3 टेबल स्पून के करीब हम इसमें चिली सॉस, चिली गार्लिक और 2 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड कर लेंगे और 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें सिरका ऐड कर लेंगे। तो इन चीज़ों को डालने के बाद हमें थोड़ा सा पानी लगा के चिकन को अच्छे से पका लेना है ताकि सब्जियां भी हमारी अच्छे से कुक हो जाएं और चिकन अंदर तक कुक हो जाए। तो उसकी बुनाई करने के बाद इसमें पानी जब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाएगा तो इसमें हम मैकरोनी ऐड कर देंगे। ये देखिए मैकरोनी आपस में नहीं चिपकी, जो थोड़े बहुत पीसेस हैं वो फ़ौरन से खुल जाएंगे। तो ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह से। अगर आप फर्स्ट टाइम, मेरी आपसे गारंटी है कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये चिकन पास्ता मैकरोनी है जो कि आमतौर पर चिकन मैकरोनी के नाम से फेमस है। आपकी मैकरोनी इंशाल्लाह से ख़राब नहीं होगी। हाँ, तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है
काली मिर्च का इसमें बड़ा अहम रोल है। जो इसमें और स्पाइसेस मिर्चें वगैरह या सूखा धनिया या ज़ीरा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उससे मैक्रोनी का आपको जेन्युइन फ्लेवर नहीं मिलेगा। अगर आपने इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर और नमक इसमें ऐड करनी है, बाकी सारे स्पाइसेस जो हैं वो सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका जो है वो सिरका वगैरह आपने ऐड करना है, अहम किरदार अदा करते हैं। तो अब इसमें है तो 3 टेबलस्पून करीब हम 3 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस, गार्लिक सॉस ऐड कर देंगे। आपके पास अगर चिली गार्लिक है बहुत अच्छा आने वाला है। टमाटो में भी है केचप, तो ये सबसे हम लास्ट पे, क्योंकि ऑलरेडी ये भी ऐड कर सकते हैं। ये रेडीमेड हमें मिलती है, तो इसलिए हम इसे सबसे एंड पे ऐड करके तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसे दम पे रखेंगे। तो जैसे ही हमारी केचप अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी तो हम इसे दम पे रखेंगे 5 से 7 मिनट। उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अभी हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। हाँ जी, इसके बाद ये देखें जी, ये 5 से 7 मिनट तक हमने इसे दम पे रखा, तो उसके बाद ये फ़ाइनल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबकी रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले, कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह पाक इस दुनिया में जितने बीमार हैं सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।